स्पेलिंग एवं मीनिंग याद करना वास्तव में अंग्रेजी की एक प्रमुख समस्या रही है। ये याद करना तो समस्या है ही, साथ ही बच्चों को याद कराना उससे भी बड़ी समस्या है। परंतु वास्तव में ये बहुत आसान है यदि आपको इसकी सही तकनीक और अंग्रेजी की फोनेटिक्स की जानकारी है तो आप पूरी डिक्शनरी याद कर सकते हैं और बच्चों को भी करा सकते हैं, क्योंकि फोनिक साउंड अंग्रेज़ी के 5 वॉवेल और वाई लेटर से मिलकर बनती है और आपको एक ग्रुप साउंड के 90% से अधिक शब्दों के मीनिंग पहले से ही मालूम होते हैं। इस वीडियो में हम आपको 88 साउंड की 3 अक्षरों वाले डिक्शनरी में उपलब्ध सभी 11 अक्षरों के शब्दों के बारे में एवं उनके अक्षरों के कॉम्बिनेशन के बारे में आपको बताएंगे, आपके सामने रखेंगे। आप इनमें से 9 से 10 शब्दों से पहले से ही भली भांति परिचित हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 शब्दों से ही आप पहले से परिचित नहीं होंगे, बस यही आपको याद करने हैं। स्पेलिंग कभी मत रटिए, ना ही बच्चों को रटाइए, केवल साउंड समझाइए। एक साउंड को समझते ही डिक्शनरी में उपलब्ध सभी वर्ड्स की स्पेलिंग कुछ ही मिनट में बच्चों को याद हो जाएंगी। यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण बात है कि हम अंग्रेज़ी की डिक्शनरी में उपलब्ध शब्दों की संख्या के बारे में सही से नहीं समझ पाते, क्योंकि हमें ये लगता है कि एक ग्रुप के जाने कितने शब्द होंगे। उदाहरण के लिए, जिस शब्द ग्रुप के लिए हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं, उस शब्द की ही बात करें और उस साउंड की बात करें तो 88 साउंड के अगर कुल अंग्रेजी भाषा में उपलब्ध शब्दों के बारे में किसी व्यक्ति से पूछा जाए तो वो बात करेगा सैकड़ों हज़ारों शब्द होंगे, जबकि वास्तविकता में जब भाषा में 26 अक्षर हैं, इंग्लिश भाषा में हम सभी जानते हैं कि 26 अक्षर हैं, और जब केवल 26 अक्षर हैं तो अगर 88 साउंड से पहले हम सारे अक्षरों को लगा दें तो भी ग्रुप ज़्यादा से ज़्यादा आपके सामने टोटल जो ग्रुप बन करके आएगा वो ज़्यादा से ज़्यादा 26 शब्द हो सकते हैं। अब हम यहाँ पर आपके सामने उन सारे शब्दों को रखते हैं। इस चैप्टर को हम वर्ड फॉर्मेशन भी कह सकते हैं। टी एट ये अंग्रेजी भाषा का फर्स्ट वर्ड है जो कि इस साउंड पर बेस है। इसका मीनिंग सामने दिया हुआ है। 88 एट मीन्स पर, और ये अंग्रेजी भाषा का प्रीपोजिशन है। इसके बाद अगला अक्षर आता है बी। अगर हम उसको यहाँ पर रख दें तो फिर हमारे सामने अगला वर्ड जो डिक्शनरी में मिलेगा 80 साउंड का सेकंड वर्ड वो होगा बैट, BAT, बैट। मीनिंग इसका आप सब जानते हैं। बैट मीन्स बल्ला, नाउन होता है, और बैट का एक और मीनिंग हुआ करता है चमगादड़, जो कि एक मैमल है, उसके बारे में भी आप सब जानते हैं। ये दोनों ही मीनिंग इसके नाउन क्लास में आते हैं। इसके बाद अगला अक्षर आएगा सी। अगर सी को 80 साउंड के साथ रखेंगे तो फिर हमारा अगला शब्द होगा CAT, कैट। कैट मीन्स बिल्ली, जो कि नाउन है। इस कैट शब्द से भी आप सब भली भांति परिचित हैं। इसके बाद नेक्स्ट फोर्थ वर्ड होगा ईट, EAT, ईट। ईट वर्ब है और इसका मीनिंग होता है खाना। इसके बाद में हमारा फिफ्थ वर्ड FAT, फैट। फैट मीन्स मोटा, एडजेक्टिव है, और एक और मीनिंग होता है फैट मीन्स चर्बी, जो कि नाउन है। फैट के बाद H से अगला वर्ड बनता है HAT, हैट, जो कि सिक्स्थ वर्ड है इस ग्रुप का, जिसका मीनिंग आप सभी जानते हैं टोप, और ये नाउन है। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो F के बाद बीच के लेटर्स इसलिए छोड़े हुए हैं, यहाँ पर मैं क्लियर करना चाहूँगा कि फैट के बाद GAT, गेट, इंग्लिश डिक्शनरी में वर्ड नहीं है। GAT, गेट के बाद में HAT, हैट वर्ड था। इसी तरह से हैट के बाद में H के बाद आपको वर्ड अक्षर जो मिलेगा अगला वो होगा आई,
IAT वर्ड नहीं होता है, GAT वर्ड नहीं होता है, KAT वर्ड नहीं होता है, LAT वर्ड नहीं होता है। तो इस तरह से अगला 7th वर्ड आता है मैट। मैट मीन्स चटाई, जो कि नाउन है, आप सब जानते हैं। उसके बाद में फिर एम के बाद में NAT, नेट वर्ड नहीं होता है। OAT, ओट अपने आप में साउंड है, जिससे कोट, बोट, इस तरह के बहुत सारे वर्ड्स बनते हैं, लेकिन ये वर्ड्स भी कभी 26 से ज़्यादा नहीं होंगे। तो नेक्स्ट वर्ड P से हमारे सामने इस ग्रुप में बनता है PAT, पैट। पैट के दो मीनिंग है, हालांकि मीनिंग तो एक ही है, लेकिन उसके दो रूप हो जाते हैं। पहला थपथपाना, जो कि वर्ब है, और दूसरा थपकी, जो कि नाउन की तरह प्रयोग हुआ करता है। इसके बाद में 9th वर्ड आता है रैट। बहुत कॉमन वर्ड है। रैट मीन्स चूहा, जो कि नाउन है। और उसके बाद में 10th वर्ड आता है SAT, सेट। सेट मीन्स बैठा, जो कि सेकंड फॉर्म सिट की है। और इसके बाद इस ग्रुप का लास्ट वर्ड आता है VAT, वैट। केवल ये एक शब्द ऐसा हो सकता है जो आपके सामने शायद ना आया हो, तो एक वर्ड इस ग्रुप में आपको याद करना था, बच्चे को भी मीनिंग उसका बताना था। वैट बड़े बड़े जो ड्राम्स, वाइन का, शराब का माल्ट स्टोर करने के लिए यूज़ होते हैं, उनको वैट कहा जाता है। एक बहुत पॉपुलर ब्रांड भी है वैट 69। ये वर्ड नाउन है, इसका मीनिंग शराब रखने का बड़ा पात्र है। ये 11th वर्ड है और लास्ट वर्ड है इस ग्रुप का डिक्शनरी में। और इसका एक शॉर्ट फॉर्म में भी वैट को लिखा जाता है VAT, वैट, जो कि वैल्यू एडिड टैक्स कहलाता है, जिसकी जगह पर आप आज वैल्यू एडिड टैक्स ना हो करके हम GST का यूज़ करते हैं। थैंक यू। अगर आपको इससे लाभ मिल रहा है, बच्चों को स्टडी करा रहे हैं, तो इस तरह से कराइएगा। साथ ही साथ कोशिश कीजिएगा, उसके लिए हम आपके आभारी रहेंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक बार इसको ध्यान से ज़रूर देखिएगा। थैंक यू वेरी मच।